फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी इन इंडिया। बेसिकली आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या कंप्लायंसेज है आपकी, क्या टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या गवर्नमेंट की तरफ कोई सब्सिडी मिलेगी कि नहीं, इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली आप एलएलपी स्टार्ट करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बिजनेस एंटाइटल्ड होता है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत। इसमें आपको जो प्रोवाइड की जाती है सेपरेट बिजनेस एंटाइटल प्रोवाइड की जाती है। मीन्स आपका पैन कार्ड और कंपनी का पैन कार्ड अलग रहेगा कि आप जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और कंपनी का फाइल दोनों सेपरेट रहेंगे। इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कंपनी ने किसी कुछ डिफॉल्ट किया तो बैंक आपके पर्सनल एसेट को टच नहीं कर सकता है, केवल कंपनी के एसेट को ही ले सकता है। तो ये दोनों सेपरेट रहेंगे। तब बेसिकली जो सिंपल भाषा में एलएलपी को समझे तो मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया कंस्ट्रक्ट करने का। वो बिल्डिंग के लिए आपने इंजीनियर हायर किए, वो आर्किटेक्ट हायर किए, वर्कर हायर किए। अब वो कंपनी एलएलपी ओपन कर ली। जब वो कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो आप जब उसको क्लोज कर दिया एलएलपी को, मतलब अपनी कंपनी को क्लोज कर दिए। आप इजीली कितने ओपन और क्लोज का इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसमें प्रोवाइड की गई है। सेकंड हम जाने इसका रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आपको यहाँ पे एमसीए पे की वेबसाइट पे जाकर उसे अपलोड करना पड़ेगा और अप्रूव रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर की वेबसाइट पे। तो इससे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। और तीसरा क्या है, हमारा नेम। बेसिकली आपके कितने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो आपका नाम अप्रूव करती है। जैसे मान लीजिए बहुत सी 17 लाख कंपनी इंडिया में चल रही है तो उस हिसाब से कितने हैं जो नाम अवेलेबल होगा, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो आपको लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कहते हैं RM प्राइवेट लिमिटेड, या कहते हैं आप अपने के हिसाब से ले रहे हैं RM प्राइवेट LLP, आपका LLP नाम आखिर में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है आपका लीगल एंटाइटल्ड और लाइबिलिटी। बेसिकली इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में देखा उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। मीन्स अगर आप कंपनी डिफॉल्ट करती है, मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का कहते हैं आपने लोन लिया हुआ है आपकी कंपनी ने, और अगर कहते हैं आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिफॉल्ट हो गई, तो कितने बैंक आपके पर्सनल एसेट को भी अटैच कर लेता था, अपने कार बंगला को भी। पर इसमें क्या है, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है। मीन्स जो आपकी कंपनी है और आपका वो दोनों सेपरेट है। मीन्स अब मान लीजिए आपके कंपनी के अकाउंट में केवल 10 लाख रुपए है और बैंक की 20 लाख रुपए का आपने डिफॉल्ट किया है कंपनी ने, तो केवल बैंक 10 लाख का ही कितने हैं पर्सनल एसेट जो कंपनी के रहेंगे वो केवल अटैच करेगा। आपके कितने पर्सनल एसेट जो आपने लेकर रखे हुए हैं उसे टच भी नहीं कर पाएगा। ये लिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पे मतलब है। फिर पहुंच जा लेते हैं मेंबर की कौन होंगे। बेसिकली यहाँ पे दो डायरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम शेयर होल्डर की कितने मैं मानूं तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कितने लोग आप अटैच कर सकते हैं। अब इसका 6 पॉइंट जान लेते हैं, टैक्सेशन। बेसिकली यहाँ पे 30% आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे और आपका सेपरेट पैन कार्ड होगा आपका और कंपनी का और जितने भी पार्टनर हैं। अब हम जान लेते हैं इसके किसी लिए सुटेबल है, जो हमारा 7वां पॉइंट है। ये बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है जहाँ पे कहते हैं लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी रहती है। आप बेसिकली अपने पार्टनर या कहते हैं लोन लेकर ये काम चालू कर सकते हैं। सर्विस बेस्ड के क्या मतलब है, मैं एग्जांपल तो समझा देता हूँ। जैसे सीए हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉयर हो गए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, IT स्मॉल IT कंपनी हो गई, या कहते हैं आपके प्रमोशन एंड सेल्स कंपनियां हो गई। ये सब सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं और LLP ले सकती हैं। अब इसका कंप्लायंसेज देख लेते हैं, जो हमारा 9वां पॉइंट है। बेसिकली इसमें कितने लेस कंप्लाइंस मॉडरेट कंप्लायंसेज रहते हैं। मीन्स जो आपको ऑडिटिंग का रहता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का रहता है, आपको टैक्सेशन तो प्रोवाइड करने रहते हैं कि लास्ट में ऑडिट कितना हो, आपके जो बैलेंस शीट है कि तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है CA के थ्रू। अब इसका कहते हैं 10th पॉइंट जान लेते हैं, सेटअप एंड एनुअल कॉस्ट कितना रहता है। बेसिकली आप कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो 10 से 15 हज़ार रुपये ऐसे रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। ये 5 से 10 दिन में आपका टोटल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आप कितने MCA की वेबसाइट पर जाकर टोटल कितने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसे देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट जान लेते हैं, क्या LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। एडवांटेज मैं देखूं तो बेसिकली इसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। मीन्स कुछ डिफॉल्ट होता है तो बैंक आपके पर्सनल एसेट को टच नहीं कर सकता। जो कंपनी के एसेट है उसे ही कहते हैं नीलाम करके उसे रिकवरी कर सकता है। दूसरा क्या है, बेसिकली नो नीड ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन, जो आपको कैपिटल जो मिनिमम चाहिए वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर। बेसिकली जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 शेयर होल्डर रहने चाहिए और पब्लिक लिमिटेड में उससे ऊपर रहने चाहिए, पर यहाँ पे जितना मन चाहे आप उतने पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। अब चौथा क्या है आपका, लेसर नंबर ऑफ कंप्लायंसेज। मीन्स अगर प्राइवेट लिमिटेड के तरह कंपेयर करें तो यहाँ पर कंप्लायंसेज आपका कम है। जैसे ऑडिट हो गया आपका, या टैक्सेशन हो गया, रजिस्टर ऑफ कंपनी हो गई, तो यहाँ पे टोटल उसी हिसाब से कम आपको देखनी पड़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, लो रजिस्ट्रेशन चार्जेज। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे उसके हिसाब से कम रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं। अब
सिक्स क्या है अपना, नो नीड ऑफ कंपलसरी ऑडिट। बेसिकली अगर मान लीजिए ऑडिट उस समय आप करवा सकते हैं कि जब आपका कहते हैं पार्टनरशिप का टोटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर हो जाए और आपका एनुअल टर्नओवर जो आपका 40 लाख से ऊपर हो, तब आपको कहते हैं ऑडिट करवाने की जरूरत है। अदरवाइज आप ऑडिट नहीं करवाने की जरूरत है आपको। अब जानते हैं इसका क्या डिसएडवांटेज है। बेसिकली आप इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो आपके एलएलपी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसमें फंड आप रेंज नहीं कर पाएंगे। जो प्राइवेट इक्विटी रहती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। पर यहाँ पे कहते हैं एलएलपी में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब बेसिकली कंप्लाइंसेज जो करती है एमसीए टोटल देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। फिर उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं उनके वेबसाइट पे, वो कौन कौन से हैं। आपको पहले DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो आपके पास है तो आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल सर्टिफिकेट, अपना एड्रेस पूरा, आधार कार्ड देते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वहाँ पे देकर अपना डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तीसरा क्या है आपका KYC डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और फोर्थ क्या है आपका ऑनरशिप प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस। बेसिकली आप जहाँ पर अपना ऑफिस लिया हुआ है उसका ऑनरशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उसमें कहते हैं आप जो ऑनर है उसका कहते हैं NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उसमें जो रेंटल एग्रीमेंट आपको पे कर दिखाना पड़ेगा, वो रेंटल एग्रीमेंट क्या बना हुआ है। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा सकते हैं, रेंटल एग्रीमेंट आप अपलोड करने पड़ेंगे। अब सिक्स क्या है आपका LLP एग्रीमेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की जो आपका एग्रीमेंट आपने साइन किया है अपने पार्टनर के साथ, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे आपको A to Z टोटल मेंशन करने पड़ेंगे। फिर इसको आपको MCA की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे आप जाकर इसे अपलोड करेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो टोटल चीज़ वेरीफाई करेगा, देखेगा वो इन ऑर्डर पे है कि नहीं, उसके बाद अप्रूव कर देगा। फिर आपकी कंपनी लगभग 5 से 10 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये LLP स्टार्ट करने का कितने एक अच्छा तरीका है। आप अपनी कंपनी को कितने जो जल्दी से डिजॉल्व और स्टार्ट करना चाहते हैं तो LLP कंपनी बनाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।